मोदी जी का एक बड़ा कैंपेन चालू हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं भी चौकीदार। ये कांग्रेस की ये जो कैंपेन चल रही थी कि चौकीदार चोर है, उसके अब आप सोच लीजिए भाई, क्या लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, नहीं करना चाहिए। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग, चोर शब्द का प्रयोग, अरे आप बहुत ऐसे शब्द उपलब्ध हैं जिसका आप प्रयोग करिए। आप जो भी आज रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ बहुत सारी बातें रख सकते हैं अपने विचारधारा के अनुरूप, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग करना, आप बताइए इसका क्या मतलब है। ये सब चीजें तो यही तो दिखाती है कि देश में एक कटुता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। और काम क्या करते हैं ये लोग? इतने दिनों से कांग्रेस पार्टी का शासन रहा, जिन्होंने क्या काम किया भाई? अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना काम किया भाई? लोगों के मन में एक डर का वातावरण पैदा करना और उसका समर्थन प्राप्त करना एक चीज है। खैर, राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन काम क्या किया है? और आज हम आपको बता देते हैं कि 2005 से लेकर के अब तक बिहार में हर कम्युनिटी के बारे में काम हुआ। किसी भी कम्युनिटी की हम लोगों ने उपेक्षा नहीं की। नारी सशक्तिकरण का काम किया। जो समाज में सबसे हाशिए पर है, दलित, महादलित समाज, अति पिछड़ा वर्ग, सबके लिए काम हुआ और अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए काम हुआ। मुझे बता दें जितना अल्पसंख्यक समाज के लिए काम हुआ। कांग्रेस पार्टी शासन में थी और भागलपुर में दंगा हुआ था, उसका मौका मिला लालू प्रसाद जी को, और क्या किया वहां पर जो कम्युनलिज्म के शिकार हुए थे भागलपुर के। जब हम लोगों को मौका मिला काम करने का, हमने तो देखा था कि न लोगों को राहत मिली है, न इस तरह के कुकर्म करने वाले लोगों के ऊपर जमकर कार्रवाई हुई। हमने फिर से कई केसेज को रिवाइव किया और कोर्ट में मामला गया, लोगों को सजा हुई, लोगों को हम लोगों ने वहां पर पेंशन की योजना शुरू करवाई, एक एक चीज करवाया है जिनका जो नुकसान हुआ। बात है वोट जिसको चाहे लोग दे सकता है। आप समझ लीजिए, कोई भी कम्युनिटी जिसको उचित समझेगी उसको वोट देगी, जो भी वातावरण होगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, यहां देख लीजिए, लोग जो चाहे बोल लें, लेकिन आज जो दावा करते हैं बहुत सारे लोग शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, किया क्या है? आप यहां का उदाहरण देख लीजिए। मोदी जी के काम को आप 1 to 10 के स्केल पर अगर आपको उनको वो करना पड़े तो आप कितने नंबर देंगे? नहीं, देखिए, ये सब स्केल पर मेजरमेंट ठीक नहीं है। क्या अच्छे दिन हम उनको क्यों कहें 10 से भी कम? जी, तो आप कह रहे हैं 10 आज चुनाव का माहौल है, 10 से भी कम क्यों करें? हम तो कोई इंडिपेंडेंट है नहीं एनालिस्ट, हम तो सहयोगी हैं। और हम अपने बिहार के एंगल से देख रहे हैं कि बिहार में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, उसमें जो उन लोगों ने कहा था उस सिलसिले में काम बहुत हुआ है, जो कुछ भी जरूरत थी। और बिहार में तो कई काम हुए जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एडॉप्ट किया। अब जैसे हम लोगों ने निर्णय लिया था अपने 7 निश्चय के अंतर्गत कि हर घर बिजली का कनेक्शन देंगे, अब राष्ट्रीय योजना बन गई। और आप जान रहे हैं बिहार में हर घर को बिजली पहुंचा दिया हम लोगों ने। 2018 के 31 दिसंबर का लक्ष्य था, उसको 25 अक्टूबर 2018 में पहुंचा दिया। तो एक एक काम हुआ है। काम में उनका जो सहयोग है केंद्र का, तो हम तो अप्रिशिएट करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ गलतियां भी हुई होंगी। आपने डिमोनेटाइजेशन का शुरू में आपने उसकी तारीफ की, आपने कहा कि ये एक सहज कदम है। उस वक्त आप मोदी जी के संग थे भी नहीं। इनफैक्ट उसको टर्निंग पॉइंट देखा जाता है आपकी रिलेशनशिप में कि आपने पहली बार उनके कोई काम का वो किया। नहीं, ये टर्निंग पॉइंट नहीं है जी। पहला आपको बता देता हूं, जो नोटबंदी हुई जी, और उसके बाद उस समय के आदरणीय राष्ट्रपति जी थे प्रणब बाबू, जो कांग्रेस के नेता रहे और देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे। मैंने उनके स्टेटमेंट को देखा और उनके स्टेटमेंट को देखा कि नोटबंदी बहुत सही चीज है। तो हमने कहा कि ठीक है, इससे काले धन पर हमला होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने जब उसके बारे में कहा कि इसके अच्छे परिणाम हो सकते हैं, ठीक कदम है काले धन के खिलाफ कार्रवाई का, लेकिन साथ साथ हमने डे 1 से यह कहा था कि जो बेनामी संपत्ति है उस पर हिट करना चाहिए। हम डे 1 से बोलते रहे। ऐसा हुआ नहीं। देखिए, 99% से ज्यादा पैसा वापस सिस्टम में आ गया। आरबीआई का डेटा अगर आप देखें तो डिमोनेटाइजेशन से अब तक कैश का जो जनरेशन है यहाँ पे 20% ज्यादा हो गया है डिमोनेटाइजेशन के समय से। इसका असर इकोनॉमी को भी भोगना पड़ा है। जीडीपी ग्रोथ हमारी 1-2% का उसको झटका भी लगा, जो कि जायज था, लगने की बात भी थी। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो नोटबंदी का लोगों को भी इतनी कष्ट झेलना पड़ा, आपके बिहार में भी लोगों को काफी कष्ट झेलना पड़ा। तो क्या
देखिए, लेकिन कहीं ना जिसको कहीं कष्ट ये की कुछ बात आप करते हैं, एग्जीक्यूशन फेलियर था। हम बता देते हैं, जो लोग बोलने लगे कि कष्ट झेलना, हम उस समय बिहार की यात्रा पर निकले हुए थे। ये कदम इनका संभवतः 8 नवंबर की रात में हुआ था और नेक्स्ट डे हम बाहर यात्रा पर निकले थे और हमसे लोगों ने पूछा था, सवेरे ही हमने जो बताया, हम पूरे बिहार में घूम रहे थे, बैंक के बाहर लोग खड़े थे लेकिन कोई विरोध नहीं प्रकट कर रहा था। हमने भी तो नोटबंदी का इसका स्वागत कर दिया था और हमने ही नहीं स्वागत किया था, अन्य पार्टियों ने भी स्वागत किया था भाई, तत्काल उस समय स्वागत किया था। आज आप लोग आरजेडी की बात वो अलग है, वो सब लोगों ने शुरू में कुछ दिनों तक इसका स्वागत किया, लेकिन आज उसका नतीजा क्या हुआ, तो उससे लोगों की परेशानी वाली बात जो कह रहे हैं, बिहार में देख रहे थे नहीं परेशानी थी। जो केंद्र सरकार का कहना है, इसके बारे में बार बार वो लोग बताते हैं कि इस कदम के जरिए उन लोगों ने जो काला धन था उस पर बहुत हद तक नियंत्रण किया है और इसके बारे में बहुत सारे लोग जो अपना टैक्स का पेमेंट नहीं करते थे, अब टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई है, कई प्रकार से उसका लाभ बताते हैं। अभी आप विजय संकल्प रैली पर मोदी जी के संग मंच पर थे, जहां आपने कहा कि बिहार में कहीं ऐसा ना हो इस बार हम लोग 40 की 40 सीट जीत जाएं। ये उत्साह, ये विश्वास आपको कैसे है? नहीं, उत्साह क्या है, ये हमको लगता है बिहार में जो काम हुआ है और केंद्र ने जो काम किया है, इसको मिला करके लोगों के मन में एक संतोष का भाव है और जब लोगों के मन में सेटिस्फैक्शन का भाव है तो जरूर जीतेंगे। तो 3-4 वो कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप पब्लिक के बीच में जाएंगे? हम तो भाई जो काम करते हैं उसी के मुद्दे को लेकर हम जाते हैं, हमारे लिए कोई और दूसरा मुद्दा नहीं है। और दूसरी बात है, जो हम लोगों ने काम किया है समाज सुधार का, उन मुद्दों के को लेकर हम लोगों के सामने रखते रहते हैं। और इसके अलावा जब हम लोग गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे हैं और 150 साल पूरा होने पर वो 1 साल और मनाएंगे, तो गांधी जी के विचारों को फैला रहे हैं। उन्होंने 7 सामाजिक पाप की बात कही है, उसकी चर्चा करते हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति एक सामाजिक पाप है। अब देख लीजिए राजनीति में कितना सिद्धांत बचा है, सिद्धांत पर कम चर्चा हो रही है। ये जुबानी जंग चल रहा है, कटुता पैदा करने की स्थिति पैदा हो रही है दोनों तरफ से। और दूसरी तरफ देख लीजिए तो गांधी जी ने कहा था दूसरा सामाजिक पाप है काम के बिना धन। अब आज देख लीजिए, बिना मेहनत किए धनार्जन करना चाहते हैं लोग। चाहे आपके साथ पॉलिटिकल पावर आ जाए, एग्जीक्यूटिव पावर आ जाए, किसी तरह से आपको कोई काम की जिम्मेवारी मिल जाए, तो काम करने के बजाय उसके माध्यम से जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उसके माध्यम से धन कमाने लगी। आज जरा देख लीजिए, इस पर क्यों चर्चा नहीं करते हैं? हमको राहुल जी से और कुछ नहीं कहना है। जिस ऑर्डिनेंस को फाड़ा आपने, उनके साथ बैठ करके आपने अलायंस इस रूप में किया है, आप जरा बताइए। जब 4 सीट हुआ है तो आपका कोई कमेंट नहीं। अभी इनके एक और बड़े सलाहकार हैं फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन, उनके संग बैठकर इन्होंने एक स्कीम बनाई है, न्यूनतम आय की स्कीम, न्याय जिसको बोला जा रहा है। कह रहे हैं कि जो 20% जो सबसे नीचे का वर्ग है उसके लिए हम लोग न्यूनतम 6,000 रुपए माह की व्यवस्था करेंगे, 72,000 रुपए साल। क्या आपको लगता है कि ये कोई गेम चेंजर, एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है? कौन सलाहकार है मेरी व्यक्तिगत जानकारी नहीं, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि अभी स्कीम तो है नहीं, एक घोषणा है कि हम ऐसा स्कीम बनाएंगे। नंबर 1, अगर मौका मिलेगा तब स्कीम बनाने की बात होगी। स्कीम ये बना नहीं पाएंगे और अगर कागज पर स्कीम बना भी लेंगे तो इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा? पहले पूरा का पूरा सिस्टम को ठीक करिए। कोई सर्वे नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, एक जनरल बात होती रहती है, लेकिन एक्चुअल कौन कितनी आमदनी का है इसका कोई आंकड़ा नहीं है उपलब्ध। एक ऑथेंटिक फिगर भी उपलब्ध ठीक से नहीं है, एक आकलन है, असेसमेंट है, सिर्फ लोग नहीं उपलब्ध हैं। आप दीजिएगा, किसको दीजिएगा? और आप जान लीजिए, एक तो कर नहीं पाएंगे और जब देना शुरू करिएगा मान लीजिए, तो फिर जो सबसे नीचे है उसको नहीं मिलेगा, कुछ घूस दे करके उसके ऊपर वाला ले लेगा। इसलिए जब कोई स्कीम के बारे में सोचिए तो मैं तो यही कहूंगा कि उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचना चाहिए।
और मैं कोई दावा नहीं करता हूं, लेकिन हमारे यहां जब हम कोई चीज के बारे में सोचते हैं तो उसके एग्जीक्यूशन के बारे में सोचते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप कह रहे हैं अगर ये आ भी जाए तो इसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल है। एग्जीक्यूशन मुश्किल नहीं है, इसका तो मतलब समझिए कि दुरुपयोग होगा। मतलब वैसे लोग इस्तेमाल कर लेंगे जो वाकई उस सीमा में नहीं, तो पैसा उन तक नहीं पहुंच पाएगा। पैसा पहुंचेगा नहीं। कुछ ऐसी बात करने से जिसके बारे में पहले देख तो लीजिए एग्जीक्यूशन। इसलिए लोगों को थोड़ी थोड़ी इन सब बातों पर नजर रहती है, ये जान लीजिए। इसलिए मुझको लग नहीं रहा है कि मोदी जी को कोई खतरा है।